अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैल्शियम पी सिरप के बारे में। दोस्तों, कैल्शियम पी सिरप के फ़वाइद यानी कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, इसका तरीका इस्तेमाल और किन किन मसाइल में ये सिरप इस्तेमाल करवाया जाता है, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सिरप 100 ml की पैकिंग में मार्केट में अवेलेबल है और इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 100 रुपया होगी। इसमें दो किस्म के इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी शामिल है। दोस्तों, ये ज़्यादातर कैल्शियम के सप्लीमेंट के साथ विटामिन डी मिक्स होता है। इसकी वजह यह है कि कैल्शियम को अब्जॉर्ब होने के लिए थोड़ी बहुत विटामिन डी की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से कैल्शियम अच्छे तरीके से हड्डियों में अब्जॉर्ब हो जाता है और अपना फंक्शन अच्छे तरीके से कर पाता है। दोस्तों, अभी हम जान लेते हैं कैल्शियम पी सिरप के यूजेस के बारे में कि किन किन मकासद में इस्तेमाल करवाया जाता है और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। दोस्तों, कैल्शियम पी सिरप ज़्यादातर इन अफराद को एडवाइस किया जाता है जिनमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो। दोस्तों, ये भी जान लेना ज़रूरी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें विटामिन डी या कैल्शियम की कमी है। इसकी कुछ अलामात हैं जिनमें हड्डियों का दर्द होना, हड्डियों का बुरबुरा हो जाना। दोस्तों, जब कैल्शियम हड्डियों से निकल जाता है तो हड्डियां बुरबुरी और नरम हो जाती हैं, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। हड्डियां हल्की सी चोट लगने पर फ्रैक्चर हो जाती हैं। इन सब अलामात की सूरत में डॉक्टर आपको ये सिरप एडवाइस कर सकता है। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनकी हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, दरअसल हड्डियाँ कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से नरम हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो वज़न नहीं सह पाती और टेढ़ी हो जाती हैं और बच्चे बहुत लेट चलना शुरू करते हैं। इस कंडीशन को बच्चों में रिक्टस और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। दोस्तों, जिन बच्चों की ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं हो रही होती, उनका कद नहीं बढ़ा होता, तो ये कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के बायस होता है। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। जोड़ों में दर्द और पट्टों की कॉन्ट्रैक्शन और ओवरऑल हेल्थ के लिए बेहतरीन है। दोस्तों, ये हमारे दांतों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे दांत ख़राब होना शुरू हो गए हैं तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर आपको कैल्शियम पी सिरप एडवाइस कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग को भी बेहतर बनाता है। तो जब भी हमारे जिस्म से ब्लीडिंग होती है तो हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जाकर वो ब्लड को क्लॉट करना शुरू कर देते हैं। कैल्शियम की कमी होगी तो बॉडी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते और एक्सेसिव ब्लीडिंग के बायस बंदे की जान भी जा सकती है। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं जिनमें नंबर 1 पर आता है स्टमक का अपसेट होना, कब्ज़ का हो जाना, किडनी स्टोन हो जाना। दोस्तों, याद रखिए, जब भी आप कैल्शियम का कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं उसके साथ पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादा कैल्शियम इस्तेमाल करने से ये गुर्दों में जाकर जमा होना शुरू हो जाता है और अगर आप पानी कम पिएंगे तो ये किडनी स्टोन का बायस भी बन सकता है। दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं इस सिरप की डोज़ के बारे में कि इसको यूज़ कैसे करना है। दोस्तों, बहुत छोटे बच्चे जो शेरख्वार बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 1 साल तक होती है, उनको आप आधे चम्मच से लेके 1 चम्मच तक दे सकते हैं, जबकि बड़े बच्चे के अंदर आप 1 चम्मच से लेके 1.5 चम्मच और बड़े अफराद के अंदर ये 2 चम्मच तक आप दे सकते हैं। दिन में 1 मरतबा इसको आपने इस्तेमाल करना है या आपने अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस सिरप को इस्तेमाल करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से मुताल्लिक़ आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।